5 दिन में 2 मौतें, परिजन ने जताई मर्डर की आशंका, किया शासन से उचित और कार्रवाई की मांग। हम बात कर रहे रायपुर सदर बाजार की, जहां श्री ज्वेलर्स की यहाँ 5 दिन में 2 मौतें हो गई, जिससे पूरा परिवार दहल गया। 5 दिन पहले 11 वर्षीय बच्चे की मौत हुई थी। उसके बाद 6वें दिन मां सोना सोनी फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिससे परिवार वाले ने शंका जताई है कि ये कोई आत्महत्या नहीं, सोची समझी साजिश के तहत मर्डर है। क्योंकि बताया जा रहा है कि सोना सोनी अपने पति से काफी परेशान थी, क्योंकि उसका पति मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से उसे प्रताड़ित करता था। एक तरफ सोना सोनी के पास सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि अब उनके बड़े बेटे की जान खतरे में है। हम बता दें कि सोना सोनी के 2 बेटे थे, जिसमें से 11 वर्ष का बेटा 5 दिन पहले खत्म हो गया और दूसरा बेटा 15 साल का है, जिसकी जान का खतरा उस लेटर में लिखा गया है। साथ ही लिखा गया है कि बड़े बेटे को उसने नाना नानी रख ले। अभी ये पूरा मामला संदिग्ध है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ कि ये लेटर सोना सोनी के द्वारा लिखा गया है या ये भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। सोना सोनी तखतपुर निवासी रमेश सोनी एवं उषा सोनी की पुत्री थी। इन 24 लाइव न्यूज से प्रीति सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रीति सोनी है और आप देख रहे हैं इन 24 लाइव। आज हम खड़े हैं रायपुर सदर बाजार में श्री ज्वेलर्स, जहां हफ्ता भर भी नहीं हुआ है 2 मौतें हो गई हैं एक ही घर में, माँ और बेटे दोनों की। उनके भाई हमारे साथ में हैं, जो महिला अभी फांसी में लटकी हुई हैं। हम दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या आशंका है इनको कि मतलब एक हफ्ते में 2 मौत, ये सोचने वाली बात है। पहले तो अपना परिचय बताएंगे, क्या लगते हैं आप? मैं मृतिका का छोटा भाई हूँ। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर गौरव सोनी है। ठीक है। एक हफ्ते में 13 तारीख को मेरे छोटे वाले भांजे का मौत हो गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है। और अभी ये जो फांसी लगाई है, जो कि ये नेचुरल डेथ नहीं लग रहा है। ठीक है। भांजे का डेथ हुआ, वो भी एक किसी पेट खराब या तो किसी लूज मोशन के नाम से किसी का अचानक से मौत नहीं हो जाता, जो कि हट्टा कट्टा बच्चा, ना कोई बीमारी ना कोई दिक्कत। ठीक है। आप बॉडी को देखे थे बच्चे का? बच्चे का बॉडी मैं सुबह देखा जब मेरी बहन मुझे कॉल की। ठीक है, कि बच्चे का बॉडी, बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, शरीर का कलर बदल चुका है। ठीक है। तो मैं अर्जेंटली घर से उठ के यहाँ आया और देखा उसका बॉडी में, हाँ, चेहरा और चेस्ट तक थोड़ा सा कलर बदल चुका था। ठीक है। और आंखों का पिपिल जो है डायलेटेड था और आंखों में एक लेयर जम चुका था। मैं देख के ही समझ गया उसका पल्स अब्सेंट था, रेस्पिरेशन अब्सेंट था। ठीक है। तो उसको फिर हम लोग एक सस्पेक्ट लगा हमें, तो हमने उसको अपने सहमति से, हमने अपने अपने मर्जी से उसको पीएम के लिए आगे प्रोसीड किया है। पीएम हुआ है, जिसका भी रिपोर्ट नहीं आया है। एक, अब वो हम उस पर शक कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं कह सकते कि क्या हुआ, क्योंकि लूज मोशन में तो कोई मरता नहीं, इसीलिए हमको उसका नेचुरल डेथ नहीं लगा, जो कि हमने पीएम कराया। पीएम की रिपोर्ट में क्या आता है अब ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना जाने समझे किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। एक, दूसरा चीज, लापरवाही तो है बच्चे के में। एक, दूसरा चीज ये है, अभी इसकी माँ का मौत होने का थोड़ा सा हम लोग को समझ से सब चीज बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मम्मी, एक बच्चे का घटना हुआ, इसके जो हमारे जीजा जी थे, जो मृतिका के पति थे, वो अपनी पत्नी बहुत तंग करते। 18 साल इतना तंग किए हैं। ठीक है। मारपीट बताई थी आप लोगों को? सब बताई है, लेकिन हमारे खानदान में ये डिवोर्स, घर बैठ जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जितना हो सके घर को मतलब समेट के, चलो ठीक है, अब ठीक है। डेली अभी आजकल पीना शुरू कर दिए हैं। अभी मरने के बाद मेरी बहन को इतना परेशान किया है उसके पति के द्वारा, इतना परेशान कि मेरी मम्मी तक इस घर में नहीं रह पाती थी, उठ के चली जाती थी, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी। मेरी बहन बोल देती थी, मम्मी तू जा, मेरा ये रोज कहे मेरे साथ ऐसा करता है। ठीक है। मम्मी चली गई। मतलब बच्चे के मरने के बाद? हाँ, बच्चे के मरने के बाद मानसिक तनाव इतना हरास किया गया कि मैं क्या ही कहूँ। दूसरी बात है, इनका जो डेथ हुआ, मुझे अभी 7:14 में मेरे भांजे का कॉल आया, तो मैं वहां से फिर तुरंत निकला, अपने छोटे वाले जीजू को कॉल किया कि आप भी पहुंचे, कि वो पास में यहाँ से। मेरे को मोआस आने में तो समय लगता है, लेकिन मैं भी जल्दी ही आने की कोशिश किया। यहाँ आकर देखा हूँ तो मेरी बहन यहाँ लटकी हुई पड़ी, जो कि शायद उस टाइम जिंदा नहीं थी, और शायद नहीं, जिंदा ही नहीं थी। ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि भांजे ने मुझे जब कॉल किया तो बताया कि मेरे पापा ने उठाया और बोला कि मम्मी नहीं दिख रही है, ढूंढ। मैं आधा घंटे तक ढूंढा हूँ। घर है नीचे का, वो है क्या बोलते हैं, एक नीचे है और बीच में घर है। आधा घंटा क्या ढूंढा मेरे जीजू, मतलब हमारा संदेश जीजू पे है। आधा घंटा उन्होंने क्या ढूंढा? ऊपर आने में कितना समय लगता है, आप ऊपर आए होंगे, कितना समय लगता है रूम से, और नीचे जाने में कितना समय लगता है, आप भी समझदार हो, मैं भी।
वो फंस ना जाऊं करके अपने बच्चे को बोला कि जा मम्मी को ढूंढ, ताकि बच्चे पे कोई शक ना करे। ठीक है, बच्चा आया तो देख के रो पड़ा, मम्मी फांसी लगा, फिर चिल्लाए, फिर उसके ससुर, मेरी मृतिका के ससुर और उसके पति आए ऊपर देखे, फिर मुझे भांजा दोबारा कॉल किया, बताया मम्मी मर गई। फिर मैं आया, मैं देखा, लेकिन जिस हिसाब से मैं पेशेंट का कंडीशन देखा उस हिसाब से मुझे नेचुरल डेथ नहीं लग रहा है, जिसका मुझे न्याय चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेचुरल डेथ में एक होता है इंसान फांसी लटकाएगा तो ऊपर बांधने में भी मेहनत लगता है, आसपास की चीजें इधर उधर होती हैं जो कि इधर उधर नहीं है, धूल जस का तस है, उतना ऊपर। अब ये नहीं पता जीजा पहले थे, अब अभी कहाँ नीचे छुपे बैठे हैं कि बाहर है, मुझे नहीं थे, बहुत देर से देखा नहीं उनको मैं। ठीक है, और सुबह से लोट थे, दारू पिए थे, और मेरे हम पुलिस वाले बोल रहे थे मैं कहाँ पिया हूँ। उनका भी फॉरेंसिक वाली मैडम को बोला गया कि आप उनका ब्लड सैंपल लेके उनको टेस्ट करना, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा दिख जाती है। मैंने सभी जगह ठीक है, जीजा जी फरार हैं। ठीक है, अल्कोहल की मात्रा दिख जाती है उसमें। एक दूसरा चीज ये है, उतना ऊपर रस्सी बांध अपना जो दुपट्टा है उसको बांधने में एक मेहनत लगता है लेडीज के लिए, बांधने के लिए चढ़ना पड़ेगा ना किसी में पैर रख के, चढ़ने का कोई निशान दिख नहीं रहा है, ना आसपास पेटी उसमें धूल लगा हुआ है, ना उसमें पैरों के निशान, अगर उसमें भी रखेंगे पैर तो भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन चलो उसमें पैर भी रखेंगे तो उसमें पैरों का निशान होना चाहिए। किसमें तो किसी में तो चढ़ के बांधी होगी ना, चढ़ने का कोई निशान नहीं है। एक चढ़ने के बाद गला बांधी होगी तो किसी स्टूल में रख के बांधी होगी ना, तभी तो स्टूल हटाएगी तो फांसी लटकेगा। अब खड़े खड़े तो कोई फांसी नहीं लटक सकता ना। मान लो अगर कोई नीचे कुछ रखा भी होगा, इनका कहना है कि वो चावल वाला एक लोहे का टीपा जैसे आता है वो रखा हुआ था, ससुर का कहना है वो नीचे पड़ा था, जबकि तुषार सबसे पहले आया ना, उन्हीं के हिसाब से तुषार बता रहा था कि वहां शायद तक नहीं था। अब बच्चा है, बच्चा उसने मम्मी को देख के मान, अब वो क्या आदत दिमाग का नहीं करता। ठीक है, लेकिन उसका कहना है कि वहां डिब्बा नहीं पड़ा था, लेकिन डिब्बे का अगर वो हटाती उसमें खड़े होके तो उसमें घिसलने का हल्का सा कुछ निशान होता, डिब्बा गिरता तो उसमें हल्का कुछ चावल या तो जो भी कुछ भरा है वो गिरता, कुछ तो होता, उसका भी कोई निशान नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे समझदारी में रखता हूँ, ये मुझे नेचुरल डेथ नहीं लग रहा है, जिसका मुझे न्याय चाहिए। मेरा अधिकार है कि मैं किसी के ऊपर शक कर सकता हूँ, मैं उसको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं उसके बर्ताव को और उसके सभी चीजों को देख। अब पत्नी मरी है, उसके आंखों में एक आंसू नहीं है, एक आंसू नहीं उस आदमी की आंखों में, मस्त चश्मा लगा के नीचे बैठा था और मेरे को दादागिरी दिखाता क्योंकि मैं अकेले था। ठीक है, अब गायब हो गया क्योंकि परिवार वाले आ गए हैं। ये मेरा कोई गुस्सा नहीं है कि हम उसको मारेंगे, मैं भी डॉक्टर हूँ, ये मेरा इमोशंस बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम तो भाई न्यायिक प्रक्रिया से जाएंगे, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई लेडीज या कोई माँ मरी है तो ऐसा कोई वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा हो और अच्छे से सजा हो, और जो उसको छुपाने वाला है उसको भी सजा हो, चाहे इनके घर ही वाले क्यों ना हो। मैं बस यही चाहता हूँ, मेरा शक है उनके पति पे, लेकिन इसका पूरा जांच अच्छे से हो। और तो आप देख सकते हैं ये जो महिला खत्म हुई है उनके छोटे भाई हैं, ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि न्याय इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते में ये दूसरी मौत है।